हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो चलिए शुरू करता हूँ। आज की क्लास में पहला वर्ड है डिशहेवल्ड। इसका सिनोनिम्स मेरे को फाइंड आउट करना है, सेम वर्ड मेरे को बताना है। डिशहेवल्ड का मतलब होता है मैला कुचैला, मैला कुचैला। ठीक है, तो इसका दिए गए ऑप्शन में आंसर है नंबर 1 अनटाइडी। क्या है? अनटाइडी। देखिए, एक टाइड की मशहूरी आती है ना, ऐड आती है टाइड कपड़ों को सफ़ेद करने के लिए, तो आप उसको ऐसे याद करें, टाइड सफ़ेद करता है, क्लीन करता है, और अनटाइडी जो कि गंदा करता है। सफ़ेद का विपरीत है, साफ करने का विपरीत है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे याद करेंगे? डिश और हैवल, इसमें दो नाम थे, एक तो है डिश, एक है हैवल। हैवल एक कंपनी है जो कि जो इलेक्ट्रॉनिक वायर्स हैं, स्विचेस हैं को बनाती है, फैंस है। तो आपने ऐसे याद करना है कि जो डिश है ना हैवल कंपनी की, बहुत ज़्यादा मैली कुचैली है। डिश जो हैवल कंपनी की है वो बहुत ज़्यादा मैली कुचैली है, ऐसे आप इसको याद करेंगे। ठीक है, और टाइट से क्लीन याद करेंगे, साफ सुथरा। अनटाइड उसका विपरीत हो गया। डिशहेवल्ड के अगर हम अपोजिट की बात करते हैं तो अपोजिट इसका जो वर्ड है वो है क्लीन। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। डॉलफुल, डॉलफुल का मतलब होता है उदास, शोकग्रस्त। तो इसका दिए गए ऑप्शन में आंसर है मॉर्नफुल। मॉर्नफुल का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति शोक व्यक्त करता है, बहुत ज्यादा उदास होता है, शोक व्यक्त करता है, उसको बोलते हैं मॉर्न। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे याद करेंगे? डॉल, खेलने वाली डॉल, फुल उदास लग रही थी। डॉल फुल उदास लग रही थी। और मॉर्नफुल का, मॉर्न फुल उदासी के साथ रखा गया, इसमें आर साइलेंट रहता है तो हमने इसको मौन मान लिया। मौन फुल उदासी में ही रखा जाता है, तो डॉलफुल उदास लग रही थी और मौनफुल उदासी में ही रखा जाता है, ये अपना आंसर है। सोबर का मतलब होता है बहुत ज्यादा सभ्य, सौम्य है जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सुशील है, सौम्य है, ठीक है, प्रभावशाली है, उसको बोलते हैं सोबर। ठीक है, सीरियस और गंभीर रहता है। तो इसको कैसे याद करेंगे? सो बेर को बेर, 100 बेर खाने वाले सोबर होते हैं, सौम्य सुशील होते हैं। 100 बेर खाने वाले सोबर होते हैं, सौम्य और सुशील होते हैं। रिग्रेटफुल का मतलब होता है खेद व्यक्त करना। चीयरलेस का मतलब भी होता है कोई व्यक्ति जब प्रसन्न न हो। तो दिए गए ऑप्शन में डॉलफुल का जो सिनोनिमस होगा वो होगा मॉर्नफुल। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग। हमने इसको याद कैसे करना है? DIS, दिस को हम अपना कोड मानते हैं। दिस दूसरा वर्ड है पैरेट। दिस पैरेट इज डिफरेंट। दिस पैरेट इज डिफरेंट, यह पैरेट अलग है, ऐसे याद करेंगे। हेल्पलेस माने होता है असहाय। अनइंस्पायर का मतलब होता है जो व्यक्ति बूस्टअप नहीं होता, इंस्पायर्ड नहीं होता। इनकॉम्पैटिबल का मतलब होता है जो व्यक्ति अनुकूल नहीं है, किसी चीज के अनुकूल नहीं है, उसको बोलते हैं इनकॉम्पैटिबल। और ऑब्डुरेट का मतलब होता है जिद। ठीक है, तो दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर होगा जो व्यक्ति अनुकूल नहीं है वो अलग है, तो दिस पैरेट इज डिफरेंट, इनकॉम्पैटिबल। ठीक है, दिस पैरेट इज डिफरेंट या इनकॉम्पैटिबल। मैं आपको ऑब्डुरेट का कोड भी बता दूं। ऑब्डुरेट से आप याद करेंगे ऑब्ड्यूरेशन, ऐसे इसको आप बोलेंगे अब ड्यूरेशन। अब ड्यूरेशन ज्यादा हो गई,
हो गई, उसके जिद की, उसके हट की, उसकी जिद्दीपन की या हट की। कोई व्यक्ति पहले एक दिन जिद करता था, 2 दिन जिद करता था, अब वो बहुत दिन जिद करता है, तो हम बोलते हैं अब ड्यूरेशन ज़्यादा हो गई, उसके जिद्दीपन की, उसके हठीपन की। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। फिर है डेलीटेरियस। डेलीटेरियस का मतलब होता है हानिकारक, हार्मफुल। इसका आंसर है ऑप्शन 3। डेलीटेरियस को आप कैसे याद करेंगे? डेली हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, डेली मैंने रोजाना, तेरी मतलब तेरी, डेली तेरी ऐश, ऐश, डेली तेरी ऐश तेरे लिए नुकसानदायक होगी, हार्मफुल होगी, हानिकारक होगी। नोट कर लेना, डेली तेरी ऐश तेरे लिए नुकसानदायक होगी, हानिकारक होगी, हार्मफुल होगी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है मोरोज। इसका मतलब होता है उदास। मोर रोज उदास रहता है, मोर रोज उदास रहता है। मोरोज का मतलब उदास। नेक्स्ट वर्ड है डेवियस। डेवियस का मतलब होता है घुमावदार। आप याद करें, देवी उस घुमावदार रास्ते पर रहती है, देवी उस घुमावदार रास्ते पर रहती है। हार्मफुल का मतलब हानिकारक, रिमोर्सफुल का मतलब ये होता है बहुत ज्यादा निराश, उदास। तो डेलीटेरियस का मतलब होगा हार्मफुल। मेरा ऑप्शन जो है 3rd ऑप्शन आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, टेरिबल। इसका ऑप्शन है 1st। इसको याद कैसे करेंगे? डी, रेड और फुल, 3 वर्ड है। दी रेड में फुल भयानक लग रही थी, मतलब दीदी ने रेड कलर का कुछ पहना होगा। तो या फिर रीड से अगर आप बनाना चाहो तो दी रीड फुल भयानक तरीके से करती है, रीड वाला कर लीजिए, इसमें रीड दिया ही है। ठीक है, अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो ड्रेडफुल, और अगर हम स्पेलिंग की बात करते हैं, ठीक है, इसका एटिमोलॉजी करते हैं, तो इसको डी रीड फुल। तो मैं आपको डी रीड फुल से बता देता हूँ। दी रीड फुल भयानक तरीके से करती है, दी रीड फुल भयानक तरीके से करती है। फिर है पीसफुल, आफ्टर डेथ वंडरफुल। आंसर है टेरिबल। डेरिशन, डेरिशन का मतलब था उपहास, किसी का मजाक उड़ाना। उपहास या मजाक उड़ाना। तो दिए गए आंसर में ह्यूमिलिएशन का मतलब होता है शर्मिंदा होना, एम्ब्रेसमेंट का मतलब ये होता है शर्मिंदा होना, रिडिकुल का मतलब होता है मजाक उड़ाना, कॉन्डेमनेशन का मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? इसका आंसर है रिडिक्यूल। याद कैसे करेंगे? देरी क्षण, 2 वर्ड थे कि जो देरी है क्षण की भी होने पर वे हमारा मजाक उड़ाते हैं, उपहास करते हैं। मान लो आप किसी क्लास में गए, 1 क्षण की देरी होगी तो सबने आपका मजाक उड़ाया। देरी क्षण की भी होने पर वे हमारा मजाक उड़ाते हैं, वे हमारा उपहास करते हैं। इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है ह्यूमिलिएशन। ह्यूमिलिएशन का आप कैसे याद करेंगे? ह्यूमिलिएट से याद करेंगे, HUM हम, आई को ई, लिएट, हम ही लिएट हुए इसलिए हम शर्मिंदा हैं। मतलब हम खुद ही लेट हुए, लेट मत याद करना, लिएट ही बोलना था कि आपको स्पेलिंग याद रहे। हम ही लिएट हुए इसलिए हम शर्मिंदा हैं, हम ही
लेट हुए इसलिए हम शर्मिंदा हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्ब्रासमेंट। देखिए जैसे सोना चांदी है तो वैसे एक ब्रास, पीतल को बोलते हैं। ब्रास एक धातु है। हम ब्रास पहनने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। क्या हम ब्रास के गहने पहनते हैं? नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? क्योंकि हमें शर्म आती है, शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हम ब्रास पहनने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। फिर है कंडेमनेशन। कंडेमनेशन आपको बताया था, कौन डैम पे चढ़ा उसकी खूब निंदा हुई, आलोचना हुई। तो मेरा आंसर है डेरिशन का रिडिक्यूल। रिद्धि क्यों लॉस झेलती है इन हास्यप्रद लोगों के कारण, यही कोड मैंने आपको बताया था। फिर है डेली रीस। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रोजाना किसी की रीस करते हैं। रीस करना, देखिए रीस के दो मीनिंग है, एक तो नकल करना और एक रीस करना, गुस्सा आना। ठीक है, तो जो डेली रीस करने वाले लोग हमेशा एक्साइटेड रहते हैं और अनकंट्रोल्ड रहते हैं। जो डेली रीस करने वाले लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं और अनकंट्रोल्ड रहते हैं। तो यहाँ पर एक्साइटेड और अनकंट्रोल्ड में से मेरा आंसर फोर्थ नंबर एक्साइटेड दिया है। डेस्परेट, देश पे रेट लगाना बहुत ही निराशा की बात है। देश पे रेट लगाना बहुत ही निराशा की बात है। प्लीजिंग मैंने पसंद, डिलीशियस मैंने स्वादिष्ट। ठीक है। डिफेम का मतलब होता है, क्या होता है? बदनाम। डेयर मैंने साहस होता है। एंटीसिपेट मैंने होता है पूर्वानुमान। वैरायटी मैंने होता है विभिन्नता। डिबेस मैंने होता है जिसका बेस न हो, बदनाम। तो यहां पर डिफेम का आंसर है डिबेस। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं। फिर है डिलिटेंट। डिलिटेंट का मतलब होता है शौकीन, शौकिया। देखिए आप इसको याद कैसे करेंगे? डिलिटेंट, इसमें दो वर्ड है, एक डेली और एक टेंट, मतलब दिल्ली, दिल्ली वाला। दिल्ली में टेंट लोग शौकिया रूप से लगाते हैं। देखो दिल्ली में कितने मैरिज पैलेस हैं, कितना बड़ा दिल्ली शहर है। अगर उसमें कोई टेंट लगाता है तो वो मजबूरीवश नहीं लगाता होगा, वो शौकिया रूप से लगाता होगा। तो दिल्ली में टेंट लोग कैसे लगाते हैं? आप बोलेंगे जी शौकिया रूप से। दिल्ली में टेंट लोग शौकिया रूप से लगाते हैं। तो शौकिया, नॉट प्रोफेशनली, इसका मीनिंग हुआ अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है शौकिया रूप से, शौकिया रूप से। नॉट एक्सपर्ट को भी बोलते हैं। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे? अम्मा ट्यूर, ये अम्मा टूर पर शौकिया रूप से जाती है, ना कि प्रोफेशनल रूप से। अम्मा टूर पर शौकिया रूप से जाती है, ना कि प्रोफेशनल रूप से। ठीक है। ओपोनेंट में होता है विपरीत, स्पेशल या विरोधी। स्पेशलिस्ट में होता है विषय का विशेषज्ञ। तो नेक्स्ट है देश और सेंट, दो वर्ड है। देश, अगर यहां सेंट की बात करूं, यहां सेंट का मतलब रुपया, पैसा। देश का जो सेंट है वो ऐसे अवरोही रूप से नीचे की तरफ जा रहा है। देश का जो सेंट है, पैसा है, अवरोही रूप से नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, अवरोही मैंने नीचे की तरफ। देश का सेंट अवरोही रूप से नीचे की तरफ जा रहा है। गोइंग डाउन इसका आंसर है। पावर मैंने शक्ति, अट्रैक्ट मैंने आकर्षित करना, फेट मैंने भाग्य। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलता हूं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पेयर। देश पेयर में बंट गया, यह बहुत ही निराशा की बात है।
देश पेयर में बंट गया, यह बहुत ही निराशा की बात है। डिस्पेयर निराशा। मीन मैंने होता है घटिया। दी टेस्ट मैंने होता है नफरत या घृणा। दी मैंने दीदी टेस्ट से घृणा करती है, नफरत करती है। दी टेस्ट से घृणा करती है, नफरत करती है। फिर है डस्की का मतलब होता है अंधेरा। जब शाम को अंधेरा होता है ना, उसको बोलते हैं डार्क, सूरज का ढलना। आप इसको कैसे याद करेंगे? डार्क या सांझ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, संध्या का टाइम। 10 के बाद अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है। 10 के बाद अंधेरा हो जाता है, शाम हो जाती है। तो देश पेयर में बंट गया, यह बहुत ही निराशा की बात है। तो निराशा वाला वर्ड इसमें था डेस्पोंडेंसी। डेस्पोंडेंसी का मतलब निराशा होता है। देश पांडे जी बहुत ही निराश हैं। देश पांडे जी बहुत ही निराश हैं। दीदी टेस्ट से नफरत करती है, घृणा करती है। 10 के बाद अंधेरा हो जाता है। फिर है ड्राई। ड्राई का मतलब होता है सूखा। ड्राई फ्रूट होते हैं सूखे फ्रूट। सैड मैंने उदास। ड्रैग मैंने होता है घसीटना। फियरफुल मैंने होता है बहुत भयानक, डराने वाला। ड्रेन। ड्रेन का पहला मीनिंग तो होता है नाली, दूसरा होता है वर्ब के रूप में सुखाना, टू ड्राई, ठीक है। ड्रेन पानी को ड्राई कर देती है, सुखा देती है। ड्रेन का मतलब नाली और सुखाना। ड्रेन पानी को ड्राई कर देती है या नाली को ड्राई कर देती है। देश पांडे जी बहुत निराश हैं। दीदी टेस्ट से घृणा करती है। 10 के बाद क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है। देश पेयर में बंट गया, इस बात की बहुत ही निराशा है। डिसॉल्व। डिसॉल्व का मतलब होता है मिक्सअप होना, जैसे माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट्स होती हैं जो मुंह में जाते ही डिसॉल्व हो जाती है, मुंह में मिक्सअप हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ सिंपल मीनिंग था मिक्सअप। रूट बने होता है किस चीज की? जड़। एंगेज बने व्यस्त होना। जब किसी का फोन एंगेज आता है इसका मतलब व्यस्त होता है। एग्री मैंने सहमत। डीड। डीड का मतलब होता है बहुत ही मन से कोई काम करना। डीड बहुत ही मन से कोई काम करना। नोट करना, मन से या साहसी काम करना, साहसी काम करना, ठीक है। आप इसको याद करें। दी और ईद दो वर्ड है। दी ईद के दिन बहुत मन से वह साहसी काम करती है। दी ईद के दिन बहुत मन से वह साहसी काम करती है। एक्सप्लॉइट का मतलब होता है साहसी काम करना। आंसर तो इसका है 1 नंबर। आउटविट का मतलब होता है बहुत ही चतुराई से मात देना। चतुराई से मात देना। एक्सटर्नल मैंने होता है बाहरी। रफनेस मैंने होता है रुखा, रुखापन। फिर है दीदी ईद के दिन बहुत मन से वह साहसी काम करती है। एक्सप्लॉइट का मतलब साहसी काम करना। आउटविट का मतलब चतुराई से। विट मैंने बुद्धि होता है। आउटविट वाले लोग बहुत ही चतुराई से दूसरों को मात देते हैं। एक्सटर्नल मैंने बाहरी, रफनेस मैंने रूखा। और लास्ट वर्ड है डक्टाइल। डक होती है ना बतख। डक के नीचे टाइल, लचीली लगाना, फ्लेक्सिबल लगाना। डक के नीचे जो टाइल्स लगेंगी, मान लीजिए आप तालाब को पक्का करने जा रहे हो, नीचे टाइल्स लगाने जा रहे हो, तो हमने कहा जो डक जहाँ बैठती है ना, डक के नीचे टाइल फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल या लचीली।
ठीक है। फिर है सॉलिड मैंने मजबूत, हार्ड मैंने होता है कठिन, और वाइटल मैंने होता है महत्वपूर्ण। ठीक है। तो डक के नीचे टाइल कैसी होनी चाहिए? लचीली। अब बारी है रिवीजन की। डक के नीचे टाइल कैसी होनी चाहिए? लचीली होनी चाहिए। फिर है डिजॉल्व, माउथ डिजॉल्विंग, टैबलेट मुंह में जाती, डिजॉल्व हो जाती, मिक्सअप हो जाती है। एंगेज मैंने व्यस्त होना। डीड, डीड दीदी ईद के दिन मन से वह साहसी काम करती है। एक्सप्लॉइट का मतलब साहसी काम करना। आउटविट वाले लोग चतुराई से दूसरों को मात देते हैं। फिर है देश पेयर में बंट गया, यह बहुत ही निराशा की बात है। डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसी मतलब देश पौंडेजी बहुत निराश है। दीदी टेस्ट से नफरत करती है। टेस्ट 10 के बाद अंधेरा हो जाता है, सांझ हो जाती है। ड्राई का मतलब है सूखा। ड्रेन नाली में पानी सूख जाता है। दिल्ली में टेंट लोग लगाते हैं शौकिया रूप से, ना कि प्रोफेशनल रूप से। अमेच्योर, अमेच्योर अमेच्योर पर जाती है शौकिया रूप से। देश का सेंट पैसा गोइंग डाउन नीचे की तरफ जा रहा है। डेलीरियस, डेलीरियस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड व अनकंट्रोल्ड होते हैं। डेलीशियस मैंने स्वादिष्ट होता है। प्लीजिंग पर्सन, देश पे रेट लगाना बहुत ही निराशा की बात है। फिर है डिफेम, डी फेम का मतलब बदनाम होता है। डिबेस का मतलब बदनाम। दी रीड फुल भयानक तरीके से करती है, टेरिबल तरीके से करती है। तेरी क्षण की भी होने पर हमारा मजाक उड़ाया जाता है, उपहास किया जाता है। हम ही लेट हुए इसलिए हम शर्मिंदा हैं। अम्बारास क्यों नहीं पहनते? क्योंकि हम शर्मिंदगी महसूस करते हैं। टीडी क्यों लॉस झेलती है? हास्यास्पद लोगों के कारण। कौन डैम पे चढ़ा उसकी खूब निंदा होगी। डेस्परेट लगाना, सॉरी डेस्परेट, डिस्पैरेट इज डिफरेंट, इनकॉम्पैटिबल। अब ड्यूरेशन ज़्यादा होगी उसकी जिद की। डेली तेरी ऐश तेरे लिए हानिकारक है। मोर रोज उदास रहता है। देवी उस घुमावदार रास्ते पे रहती है। रेमोर्स फुल मतलब उदास, निराश। डिश जो हैवल कंपनी बनाती है बहुत ही मैली कुचैली है। टाइट से आपने साफ सुथरा, अनटीडी मैंने जो साफ सुथरा नहीं है। डॉलफुल उदास थी। मौनफुल उदासी में रह के किया जाता है। सो बेर खाने वाले लोग सोबर होते हैं, सबे गंभीर सुशील होते हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में इन वर्ड्स पे हमने बात की। उम्मीद करता हूँ कि आप इनको 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू गुड लक।